स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद सीके में। आगे बढ़ते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह जी के बारे में जानकारी ले रहे थे हम, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं महाराणा स्वरूप सिंह जी का एक आदेश आप सभी को बताना चाहती हूँ। एक फरमान जो उन्होंने जारी किया था अपने टाइम पीरियड में। ये जो आप यहाँ 2 पेजेस देख रहे हैं, ये पेज लिया गया है वीर विनोद से, और ये पेज इसका ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन से मेरा मतलब है वीर विनोद पुस्तक जो लिखी गई श्यामल दास जी द्वारा, वो हिंदी उर्दू का मिक्सचर एक तरह से। आप पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ के समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं समझ पा रही थी, इसलिए मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट, इसका जो वर्जन है उसको लिया है। महाराणा स्वरूप सिंह जी के आदेशानुसार श्री जी यानी कि एकलिंग जी की आज्ञा से पूरा सिसोदा मतलब कि समस्त सिसोदिया वंश को दारू पीने की मनाही थी, और महाराणा श्री अमर सिंह जी द्वितीय यानी कि जो जय सिंह जी के पुत्र थे, जिसका पिछले वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था, इन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनके पिता जय सिंह जी के साथ विवाद भी हुआ था। तो अमर सिंह जी के दारू पीने के बाद सभी पीने लग गए, और इस पीने की आदत की वजह से जो कुफायदा हुआ यानी कि जो नुकसान हुआ, तथा जो धर्मशास्त्र की मर्यादा में भी दारू पीने को महापाप माना गया है, इसलिए अब संवत 1902 कार्तिक सुदी 9 को कैलाशपुरी पधार कर शराब व मद छोड़ने का संकल्प श्री परमेश्वर के चरण विंदों में किया गया है। इसलिए अब समस्त सिसोदा कुल में इसी क्षण से यदि कोई शराब पिएगा तो उन लोगों को श्री जी की यानी कि एकलिंग जी की सौगंध है, और उन्हें चित्तौड़ हत्या अर्थात देशद्रोह और कोटि कोटि गौ हत्या यानी कि गौ को मारने की हत्या का अपराधी समझा जाएगा। हमारे वंश में फिर से दारू पीने का विचार या दारू पीने वाले सिसोदियाओं को यदि सजा नहीं दी गई तो ऊपर वर्णित चित्तौड़ हत्या और कोटि कोटि गौ हत्या की सौगंध है। सभी को श्री जी का अन्न जल अर्थात एकलिंग जी का भोग लगे भोजन को ही पाने का आदेश दिया गया है। तो ये थे स्वरूप सिंह जी के आदेश, जो मुझे लगता है कि न सिर्फ सिसोदा वंश को, न सिर्फ राजपुताने को, बल्कि समस्त मानव जाति को मानना चाहिए। दारू शायद वो चीज़ है जिसे आसानी से छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ते हैं ये आपकी मर्ज़ी। आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद नागरिक है, हमें अपनी मर्ज़ी करने का पूरा अधिकार है। जैसे मुझे ये कहने का अधिकार है कि इसे छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ता है। महाराणा स्वरूप सिंह जी के बाद अब गद्दी पर विराज रहे हैं शंभू सिंह जी। मैंने बताया कि शंभू सिंह जी शार्दुल सिंह जी के पुत्र हैं, और शार्दुल सिंह जी जो हैं उन पे महाराणा स्वरूप सिंह जी को विष देने का आरोप था, इसीलिए स्वरूप सिंह जी ने इन्हें कैद खाने में डाल दिया था, जहां 8 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में स्वरूप सिंह जी को पता चलता है कि शार्दुल सिंह जी निर्दोष थे, इसीलिए स्वरूप सिंह जी अपने इसी गलती को सुधारने के लिए शार्दुल सिंह जी के पुत्र शंभू सिंह जी को मेवाड़ का अधिपति घोषित करते हैं। मेवाड़ के अधिपति बनने के बाद शंभू सिंह जी का जो कार्यकाल है वो आपका रहेगा 61 से 74 तक, दैट्स मीन फ्रॉम 1861 टू 1874। सो ये शंभू सिंह जी का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि 68 में घोर अकाल पड़ रहा है, यानी कि वर्षा नहीं हुई है, जिससे लाखों आदमी मारे गए हैं, मवेशी मारे गए हैं, और महाराणा लाखों रुपया खर्च कर कर अपने प्रजा का पालन करते हैं। दूसरे ही वर्ष हैजा फैल जाता है, जिसमें भी काफ़ी जनधन की हानि होती है मेवाड़ की। लेकिन महाराणा शंभू सिंह जी बहुत ही तल्लीनता से प्रजा पालन करते हैं, और इसी से खुश होकर ब्रिटिश साम्राज्य महाराणा शंभू सिंह जी को GCSI बनाते हैं। प्रजा के आराम के लिए उन्होंने जो सड़कें बनाई, जो अदालतें बनाई, पाठशाला अस्पताल कायम किए, उनकी उन्नति की, ये महाराणा शंभू सिंह जी की बहुत ही बड़ी प्रगति की एक चिन्ह है, जिसे आप कह सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने खुश होकर इन्हें केसरे हिंद की उपाधि भी दी। ब्रिटिशर्स मेवाड़ के महाराणाओं का बहुत सम्मान करते थे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेवाड़ के महाराणाओं को ब्रिटिशर्स 19 तोपों की सलामी देते थे, और उसके अलावा इनको खुद को अपने राज्य में 21 तोपों की सलामी देने की इजाज़त थी। महाराणा शंभू सिंह जी, जिन्होंने शंभू निवास बनाया, जहाँ इनके बाद से मेवाड़ के सारे अधिपति निवास करते हैं। करंट पीरियड में आपने शंभू निवास का नाम सुना होगा, इन दिनों सुर्खियों में भी रहा है, तो ये वही शंभू निवास है जो इन्होंने बनवाया था। 1874 यानी कि 74 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
8 अक्टूबर। इनका भी निसंतान देहांत होता है, यानी कि इनके पुत्र नहीं हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड में मेयो कॉलेज में उदयपुर हाउस भी बनाया गया, नाहर मगरे में इंद्रबाग और शंभू प्रकाश बनाया गया। इन्होंने 1 स्वर्ण का और 2 चांदी के तुला दान भी की। ये अगला महाराणा बनाते हैं सज्जन सिंह जी को, जो कि शक्ति सिंह जी के पुत्र हैं। शक्ति सिंह जी शार्दुल सिंह जी के छोटे भाई हैं और बागोर की रियासत सौंपते हैं किसको? सोवन सिंह जी को। तो इस तरह से अब मेवाड़ के अधिपति कौन है? सज्जन सिंह जी हैं। सज्जन सिंह जी का टाइम पीरियड नो डाउट मेवाड़ के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहा, हालांकि बहुत छोटा टाइम पीरियड है। 1874 से लेके 1884, ओनली 10 ईयर्स, बट दीज 10 ईयर्स आर वेरी ग्रेटफुल। आप कह सकते हैं इन 10 ईयर्स में सज्जन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है और मेवाड़ को अच्छी प्रगति दिलाई है। इन्हीं के टाइम पीरियड में वीर विनोद लिखने की भी एक इनकी मंशा थी कि वीर विनोद लिखी जाए, लेकिन इनकी मृत्यु तक श्यामल दास जी वीर विनोद नहीं लिख पाते हैं। इनकी मृत्यु के बाद श्यामल दास जी ने वीर विनोद लिखना शुरू किया है। हालांकि श्यामल दास जी सज्जन सिंह जी के बहुत घनिष्ठ होते हैं, लेकिन किसी कारणवश इनके टाइम पीरियड में वो वीर विनोद नहीं लिख पाते, उसके बाद में लिखना शुरू करता है। बट हाँ, ये इच्छा सज्जन सिंह जी की ज़रूर थी कि वीर विनोद जो पुस्तक एक बहुत बड़ी ग्रंथ है, जिससे हमें मेवाड़ के इतिहास की पूरी जानकारी मिलती है, इस इतिहास को लिखने का श्रेय काफ़ी हद तक सज्जन सिंह जी को जाता है, जिनकी इच्छा अनुसार ही श्यामल दास जी वीर विनोद को लिखेंगे। ठीक, इनके टाइम पीरियड में बहुत अच्छी वर्षा हुई है, पिछोला तालाब बहुत ज़्यादा भर चुका है। वहाँ पर ये उस बंद को कटवाते हैं ताकि पानी को आगे निकाला जा सके और बचाया जा सके पिछोला तालाब को। इसके अलावा उदय सागर की पाल पर भी ये काम करवाते हैं। बड़ी के तालाब का जो है बांध, उस पर भी काम करवाते हैं। जय समुद्र पाल जो सिर्फ 6 फुट खाली रह गया था। यही नहीं, 8 फुट तक पानी जगनिवास महल में भी भर गया था। तो ये वर्ष जो था, अति वर्षा हुई थी इनके टाइम पीरियड में। इसी साल कार्तिक में, यानी कि नवंबर महीने में, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ये हिंदुस्तान आए थे। पॉलिटिकल एजेंट के आग्रह पर महाराणा उनसे मिलने बम्बई गए। बम्बई वही है जो आज मुंबई है। वहाँ ये इनसे मिलने भी गए और पॉलिटिकल एजेंट ने इनसे वादा किया कि महाराणा की कुर्सी जो है वो बड़ौदा और मैसूर से ऊपर लगेगी और कोशिश ये की जाएगी कि हैदराबाद से भी ऊपर लगाई जाए। लेकिन जब महाराणा वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। महाराणा की कुर्सी हैदराबाद, मैसूर और बड़ौदा के नीचे लगाई गई है। इस बात से महाराणा नाराज़ होते हैं और वो वहाँ उपस्थित नहीं रहते दरबार में। तब पॉलिटिकल एजेंट महाराणा को खुश करने के लिए और उनकी बात रखने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स को सीधे महाराणा के निवास पर उनसे मिलवाने ले जाते हैं। यानी कि लैंड होते ही महाराणा के पास वो प्रिंस ऑफ वेल्स को ले जाते हैं। महाराणा से मिलने के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स बाकी जो रियासतें हैं उनके शासकों से मिलते हैं। तो इस तरह से मैं जैसा आपसे कह रही हूँ कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी मेवाड़ का बहुत ज़्यादा सम्मान था। जहाँ पे भी मेवाड़ की संधि रही है पूरी शिद्दत के साथ रही है और मेवाड़ ने अपनी शर्तों पे संधि की है। यानी कि उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो हमेशा बरकरार रखा गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। जैसा मैं आपसे तोपों की सलामी का जिक्र कर रही हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनको 21 तोपों की सलामी जाती की गई है। जाती करने का मतलब है दी जाना। इसी समय में दिल्ली में महाराणा जयपुर, जोधपुर, इंदौर, रीवा, किशनगढ़, जालरा, पाटन, ईडर आदि रईसों से मिलते हैं। दिल्ली से लौटकर जयपुर होते हुए उदयपुर आते हैं। इसी वर्ष महाराणा को राज्य के पूरे अधिकार भी मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये भी उम्र में छोटे होते हैं, तो स्टार्टिंग में काउंसिल के अंडर में होती है मेवाड़ रियासत, एक तरह से प्रशासन काउंसिल देखती है। तो अब इनको पूरी जो अधिकार हैं वो मिल रहे हैं। इनके टाइम पीरियड में नरद्वारा का जो गोस्वामी गिरधारी लाल है वो एक बार फिर से विद्रोह करता है, आवाज़ उठाता है मेवाड़ से अलग होने के लिए, जिसे महाराणा सज्जन सिंह जी दबा देते हैं खालसा भेजकर, यानी कि सेना भेजकर उसको दबा दिया जाता है। इन्हीं के टाइम पीरियड में लॉर्ड रिपन चित्तौड़ आकर दरबार करता है, मिलता है और महाराणा को GCI का तगमा भी दिया जाता है। इस वक्त महाराणा 3-4 महीने चित्तौड़ में ही रहे,
और वहाँ पुराने महलों की दोस्ती और किले की कोर्ट का काम करवाते हैं। इस पर 4 लाख रुपीज़ खर्च भी किए जाते हैं। इसी साल महाराणा को एक पुत्र भी हुआ, उसका जन्म भी हुआ। तोपें चलाई गई, कैदी छोड़े गए, हज़ारों रुपए लुटाए गए। बट अफसोस है कि एक दिन रहकर ये कुंवर देवलोक हो जाते हैं। सरकार हिंद ने सांभर के नमक का इंतज़ाम किया है। गवर्नमेंट ने सभी जगह खारी बनाना बंद कर दिया। राजपूताने के एजेंट गवर्नर जनरल ने 1876 में राजनगर आए हैं और नमक का इकरार करते हैं। महाराणा के टाइम पीरियड में उमरावों की कलमंदी का इख्तियार भी किया जाता है। ये कुछ एक हैं उर्दू शब्द हैं जो समझने में थोड़े से मुश्किल होते हैं। इसके अलावा ठाकुर मनोहर सिंह जी को उमराव बनाया जाता है सरदारगढ़ का। फतेहगढ़ किशनगढ़ के महाराज मान सिंह जी को उनके पिता राठौड़ राय सिंह जी की जागीर शिवपुर देकर उन्हें उमराव बनाया जाता है। तो इस तरह से इनके टाइम पीरियड में काफ़ी सुधार हुआ है। भले टाइम पीरियड छोटा था, लेकिन इस छोटे टाइम पीरियड में भी सज्जन सिंह जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। धन्यवाद मित्रों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय एकलिंग, जय मेवाड़। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।